गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो रही है, अभी बहुत सुबह हो रही है और मैं उठ गई थी वही 4:30 के करीब। पर मेरे को ऐसा था कि मुझे अभी सो लेने दो, बाद में उठूँगी मैं। सो एक्चुअली मैं आज इतना सुबह इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे बनाना है एक वीडियो। मुझे अभी आपको पता है मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, तो उस पर मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया करना है। उस पर मैं मेरा मतलब मोटिव ये है कि मैं एक होता ना मेरा खुद का पैशन जो है वो मैं दिखाऊं। मुझे मेकअप वीडियोस करना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा सा टाइम उसके लिए चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं होता है। रात में मैं ऐसा सोच के सोई थी कि मैं सुबह ना मुझे एक मेकअप वीडियो के लिए सुबह जल्दी उठना है, और मैं उठ भी गई। तो जब मैं उठी तो फिर मैंने सोचा चलो जाती हूँ वीडियो बनाती हूँ। बट उस टाइम पे बहुत सुबह हो रही थी, 4:30 बज रहे थे, सुनसान था। मुझे अपने ही घर में डर लग रहा था। सच बता रही हूँ। सो अभी देखा तो थोड़ा सा 5:30 का करीब हो रहा है, 5:38 हो गए हैं। तो मैं उठ के तुरंत निकली बाहर। मैंने कहा चलो मेघा चाय बनाओ। तो मैं जब तक चाय चढ़ा देती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, फिर फेस वॉश कर लेती हूँ, मेरे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं ना उनको वॉश करती हूँ। ये इतने काम मुझे अभी करने हैं। सो चलो साथ में ही करते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ आपने देखा कितनी सुबह हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मंस ना उठ जाए, क्योंकि मैं एक तो सुबह से उठ गई हूँ, और अगर वो उठ जाएगा तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मेरी सोच पर पानी फिर जाएगा। मैंने उसका दूध यहीं भर के रख लिया ताकि वो उठ जाए तो मैं फटाक से दौड़ के जाऊँ उसे दूध पिला दूँ, क्योंकि वो उठेगा तो दूध पीने के लिए उठेगा। बट हाँ ये रहता है ना कि बच्चों के पास जब तक माँ सोती रहती है तब तक ठीक रहता है, जैसे माँ उठ के चली जाए ना बच्चे भी ऐसे करने लगते हैं। तो मैं अभी अपनी चाय पी रही हूँ, ये देखिए। मैंने शक्कर नहीं डाली। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपने ब्लेंडर भी वॉश कर लिए हैं। अब मैं बैठ रही हूँ मेकअप की वीडियो बनाने के लिए। तो मैं अब आप लोगों को मिलूँगी मेकअप की वीडियो के बाद, ठीक है? सो तब तक सो गाइज़ मेकअप स्टार्ट करने से पहले आज मुझे मेरी स्ट्रेट बाल रखना है, मैशी हेयर नहीं करना था, इसलिए मैं बाल सुलझा रही हूँ, क्योंकि बाल सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो अच्छे दिखते हैं। मेरे जो बाल हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, ना ही बहुत ज़्यादा कैसे बोलूँ कर्ली हैं। जो होते हैं ना बीच के बाल हैं ये। तो जो नॉर्मल बाल होते हैं ना वो बहुत उलझते हैं, जैसे कि मेरे उलझते हैं। तो चलिए इनको सुलझाने के बाद मेकअप के बाद ही आप लोगों से अब मुलाकात करूँगी। गाइस फाइनली अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और मैं मिली थी आपसे 7 बजे समथिंग। अभी बज रहे हैं 8, और मैंने बड़ी मुश्किल में वीडियो बना पाया है क्योंकि मंस उठ गए थे, और मंस अभी यहीं पे हैं। तो ये उठ गए थे। अभी चाय रखी हुई है, बट मैं ये चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि 1 घंटे से ऐसे ही रखी थी, और 1 घंटे बाद मैं चाय नहीं पीती अगर वो रखी हुई है तो। पी लेती थी कभी कभी, बट 1-2 बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे ना, पहले मैं कभी कभी पी लेती थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे नुकसान हो रहा है। दैट्स वाई मैंने नहीं पहना और पी। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी साड़ी, और उसके साथ मैंने यहाँ पे बन बनाया हुआ है। और ऐसे हमारा मेकअप वीडियोस बनते हैं। मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि दी आप मेकअप वीडियो किया कीजिए। तो मेकअप वीडियो ना मुझे पर्सनली जो है ना उस मेकअप वीडियो करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। बस वही है ना कि थोड़ा बच्चे भी छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने चैनल बनाया ज़रूर है, बट उस पर बहुत मतलब वीडियो उस पर ऐसे नहीं जाएंगे कि बैक टू बैक मेकअप के वीडियो आए, हॉल्स भी आएंगे, चैलेंज भी आएंगे, इसलिए ऐसे करेंगे। तो अभी मैं फिर से बना रही हूँ चाय।
काम ही क्या है, चाय के अलावा जी आ गया। सो आज है क्रिसमस। से बाबू हैप्पी क्रिसमस। आज मैंने ना इसीलिए पहले फ्री हो गई मैं, क्योंकि आज मुझे पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती और आज क्रिसमस है तो इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कोई कह सकता है कि मैं इतना कम सोई हूँ ना, बता ही नहीं सकती। मैं 2 बजे सोई थी, 4 बजे उठ गई थी और फिर सोई नहीं। और फिर भी मतलब मुझे भी नहीं ऐसा लग रहा कि मैं सोई नहीं। मुझे मतलब मेरे काम से मुझे इतना प्यार है ना कि मुझे वो थकावट फील ही नहीं होती। बस थोड़ा सा क्या, जब बच्चे परेशान करते हो तो दिमाग ख़राब होता है। अब ये भी उठ के और सीधे निकल गए, कहते मेघा एक काम कर रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैंने कहा चाय पी लो, मैं बना दे रही हूँ, रखिए वो गर्म कर लो। बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि उनको भी आना है ना, आज क्रिसमस है तो उनको भी टाइम पे आना है। लेकिन आज के दिन क्या होता है ना, जो बहुत सारे लोग ना मीटिंग अटकाए रहते हैं, तो वो छुट्टी वाले दिन की मीटिंग रखते हैं कि उस दिन आएंगे, उस दिन मिलेंगे। दैट्स वाई। सो चलो मैं चाय बना लेती हूँ। पहले मैं मलाई कर दूँ खाली, मलाई बहुत सारी हो रही है उसमें। मैं सोच रही हूँ मैं चाय चढ़ा दूँ, मुझे एक वीडियो और बनानी है कभी ये। अब बस वही प्रॉब्लम हो रही है, सोच के मेरा ना सर फटा जा रहा है कि मंस के साथ मैं वीडियो कैसे बना पाऊँगी, क्योंकि मंस तो बहुत बेहद परेशान कर रहे हैं। अगर ये होते ना तो मुझे सही रहता। इनका भी ऐसा ऑल ऑफ सडन प्लान बनता है जाने का। कल बोल रहे थे क्या पता नहीं जाऊँ, क्योंकि जैसे मीटिंग का होता ना तो सुबह कॉल कर लेते हैं ये, तो अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ आ जाओ हो जाएगा तो ये चले जाते हैं। और अगर उन्होंने बोल दिया नहीं अभी नहीं, अभी हम फ्री नहीं हैं या आज बिज़ी हैं, क्योंकि क्रिसमस केवल हमारे यहाँ थोड़ी, हमारे बच्चे थोड़ी हैं, सबके यहाँ बच्चे। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मलाई का मैं बहुत अच्छा घी बनाती हूँ। तो जिसके पहले जब हमने मलाई की घी बनाया था ना, तो इसका जो छोटा डब्बा नहीं आता आधा किलो वाला, मैंने वो भर के भेजा था पापा जी को। और इस टाइम पे भी ये देखो अभी बस थोड़ा सा कम है ये 1 किलो में, मतलब ये पूरा भरने में आपको दिख ही रहा होगा निशान यहाँ से। सो मुश्किल से इतना सा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा भर लेंगे, क्योंकि हमें पापा के लिए हम ले जाते हैं। पापा बाहर का घी नहीं खाते हैं, तो हम लोग भले ही यहाँ पे अमूल का दूध या घी खा लेते हैं, बट जब मैं पापा को लेकर जाती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि पापा मंस के लिए मैं गाय का दूध मंगाती हूँ, इसलिए ये गाय का घी है। आप देख रहे हो ना कितना येलो है। मलाई का घी हमेशा वाइट होता है, बट क्योंकि मंस के लिए ना गाय का ही दूध आता है, 2.5 किलो दूध आता है हमारे घर में, लेकिन वो गाय का होता है, तो इसलिए मैं यही वाला लेके जाऊँगी। फाइनली गाइस मेरा वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप रिमूव करने के लिए। ये देखो मैंने यहाँ पे कितना सारा फैला लिया है, ये सारा शेयर किया है मैंने बिकॉज़ मुझे था कि मुझे हॉल वीडियो डालने हैं। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते ना दी आप अमेज़ॉन की वीडियो करने लगे हो। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की मैंने भी वीडियो स्टार्ट कर दी हैं, बट ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पॉन्सर्ड मतलब पेड कोलैबोरेशन नहीं है कि वो हमें इसका कुछ पैसा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट उन्होंने कुछ अमाउंट दिया लाइक आप समझ सकते हो 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने वो अमाउंट दिया, उस अमाउंट में वो बोलते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए और उसका रिव्यू कीजिए। प्रोडक्ट आपके मन का होगा, बस आपको रिव्यू करना है उसका, आपको कैसा लगा आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है। तो कोई भी ब्रांड के साथ जब मैं जुड़ती हूँ तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मुझे उस ब्रांड की तारीफ़ ही नहीं करनी है। अगर वो मुझे ब्रांड अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसकी बात नहीं करूँगी या उस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करूँगी। बट ऐसा कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि मैंने किसी गलत प्रोडक्ट को अच्छा बताया हो। क्यों? क्योंकि देखो आप मेरी ऑडियंस हो, आप लोगों की वजह से मुझे ये सब मिलता है। मैं आप ही लोगों को अगर बेवकूफ़ बना के पैसा कमाने का सोचूंगी तो 4 दिन कमा लूँगी, उसके बाद क्या? ऑडियंस नहीं रहेगी तो वही ब्रांड वाले मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, राइट? सो चलो मिलती हूँ अब थोड़ी देर से। सो गाइज मैंने यहाँ पे अपनी चोटी बना ली है
और ये वाली चोटी फेक है, यानी कि ये हेयर बैंड है, यहाँ पे सच में मैंने चोटी बना ली है। देखो मेरी पतली सी चोटी। सो गाइज़, अभी वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, यही होता है कि जो कमरा मैंने फैलाया होता है मुझे उसे पूरी तरह से क्लीन करना होता है, वरना अजीब सा लगता रहता है कि काम किया जितना नहीं जितना फैला दिया। तो मैं यहाँ पे इस रूम की सफाई कर रही थी एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे एनिवर्सरी ब्लॉग पे, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी बता देती हूँ कि दी आपकी ननंद नहीं आई या आपकी मम्मी नहीं आई। तो डियर उन्होंने विश तक नहीं किया, तो फिर मेरा भी उनको बुलाने का कोई मकसद नहीं था। अगर वो मुझे विश करती तो ऑब्वियसली मैं उनको बोलती कि दीदी घर आना, पर उन्होंने जो अपना समझता ही नहीं तो उससे ज़बरदस्ती चिपकते फिरना मुझे नहीं लगता बेटर होगा। और जो जिनके अपने होते हैं वो हमेशा आपको हर अच्छे बुरे वक्त पे याद करते हैं, बट हमारे यहाँ पे तो उल्टा ही है, ना तो अच्छे वक्त पे कोई याद करता है ना ही बुरे वक्त पे याद करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिखाने लगते कि हम बड़े हैं तो तुमको झुकना चाहिए, लेकिन हर वक्त छोटे झुकें ये भी कहीं लिखा नहीं है। छोटे भी तो कहीं पे तो मैटर करते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना है कि हम छोटे हैं तो हर जगह हम झुकते फिरें और आप बड़े हो तो आप हर जगह अपनी अकड़ दिखाते फिरो। फिर वो तो ऐसे ही बात हो गई कि आज की हमें तो वैसे भी ना तो आपके बुरे वक्त पे आपका साथ मिलता है ना ही अच्छे वक्त पे आपका साथ मिलता है, तो फिर तो दूर ही सही ना। क्योंकि मैं अकड़ दिखाने में बिलीव नहीं करती हूँ, और 1-1.5 साल से मैं थोड़ी ऐसी हो गई हूँ कि अब मैं थोड़ा सा कम मतलब रखती हूँ। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सामने से कॉल करती थी, सामने से पूछती थी, मुझे कोई कुछ पूछे ना पूछे पर मैं पूछती थी। लेकिन उसमें क्या होता था, मैंने खुद की अपने आप को और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नीचे रख के सब कुछ किया है। अब मुझे लगता है कि मेरी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है यार, मैं भी यहाँ पे ऐसे तो नहीं बैठी हूँ, ठीक है, तो मैं भी नहीं करूँगी। मतलब ये तो ये वाली बात हो जाती ना, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, रिश्ता हर रिश्ते में ना ये होता है, ठीक है। तो वही मेरे साथ है कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं दूर हूँ, वो अच्छी हूँ, चाहे सेलिब्रेशन हो चाहे कुछ हो, कब तक झुक झुक के बुलाती रहूँगी, ठीक है। अगर सामने वाले को मैटर करता हो तो वो आएगा भी, ठीक है, तो वो कभी मैटर नहीं करता, चाहे बच्चों का जन्मदिन रहा हो, चाहे मेरा खुद का जन्मदिन हो, चाहे एनिवर्सरी हो, कभी ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। तो ठीक है भैया, हम दूर ही सही। क्या सबको नहीं पता कि मैं बीमार कितनी रह रही हूँ इस टाइम पे, ठीक है, और चलती ही रहती हूँ। सबको पता है कि यार अकेले सब कुछ मैनेज करती है, दैट्स वाई थक जाती है, और थकावट तो अच्छों को बीमारियों में डाल देता है जब ज़्यादा बोझ पड़ता है सर के ऊपर। तो चाहे तो कोई क्यों नहीं रह सकता है, लेकिन जिसने बीच रास्ते में तब छोड़ा हो तो अब पकड़ने का भी मतलब क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, सब कुछ क्लियर नहीं कर सकती हूँ, सब कुछ क्लियर करना भी नहीं चाहती, मैं एक ही टॉपिक को नहीं घसीटना चाहती हूँ, बट अगर बताने पे बैठ गई तो 1 साल कम पड़ जाएगा, आप बस इतना समझ लीजिए। सो चलो लेट्स बिगिन, अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है और यही मेरे काम है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि तो अंजलि तो आ नहीं रही है तो मुझे ही करना होता है, तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ये रहता ना कि बच्चे फिर बाद में और ज़्यादा परेशान करेंगे। और आप टेबल में देख रहे हैं कितने सारे जूते चप्पल हो गए। सो गाइज़, अंजलि जब अपनी घर जा रही थी ना, मतलब वो आई थी हमसे मिलने कि दीदी हम लोग गांव निकल रहे हैं शादी के लिए, तो मैंने उनको साड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ दे दिया था, क्योंकि उनकी तरफ से हमें कार्ड आया था। तो फिर होता ना कि जब कार्ड आया है तो फिर ऑब्वियसली उनको सामान, तो ये सारा सामान जो है ना ये सारा मेकअप का है। हमारे यहाँ पे एक वो नियम है, सबके यहाँ पे होगा, सबके अलग अलग होते हैं, कि अगर आप साड़ी गिफ्ट कर रहे हो किसी सुहागन स्त्री को तो उसको पूरा सामान दो, मतलब सजने का सामान दो, क्योंकि ये सुहाग कहलाता है। तो मैंने सारा कुछ ले लिया था, इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी लेते तो भी चल जाता, बट मुझे लगा कि नहीं यार, छोटा छोटा ना सारा कुछ लगवा देते हैं। अब रखे को तो मेरे पास भी इतना सारा मेकअप का सामान है, मैंने अंजलि को निकाल के दिया भी है, लेकिन बात वही है ना कि वो मेरा यूज़ किया हुआ सामान है, चाहे मैंने उसको एक बार भी किया हो यूज़, बट मैंने किया है, क्योंकि मैं रिव्यू करती हूँ तो मुझे यूज़ तो करना पड़ता है, इसलिए वो तो नहीं दे सकती थी, नया लेके आई थी। तो गाइज काम वाम हो गया है, मुझे ठंडी सी लगने लगी तो मैंने ब्लेज़र पहन लिया, क्योंकि बर्तन धोए तो मैं एकदम ठंडी ठंडी सी हो गई थी, बट अभी मुझे अच्छा लग रहा है।
और मैं अभी करने वाली हूँ क्या, इस ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ क्योंकि मैं बस जा रही हूँ नहाने के लिए, मुझे नहाना है। सो मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, फिर नहाने के बाद मुझे पक्का नींद आएगी, मैं सोऊंगी, अच्छा खासा सोऊंगी। उसके बाद मैं कुछ करूँगी। लेकिन ये ब्लॉग लंबा हो रहा था, सो इस ब्लॉग का एंड पहले करना चाह रही थी। और आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ ना, तो जैसे ही मैं खाना कुछ खाऊंगी ना, मुझे तुरंत नींद आएगी क्योंकि इस टाइम पे अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। सो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिएगा। खाना क्या खाऊंगी, अभी खाना बनाऊंगी, जब तो खाऊंगी। मेघा तुम सोई पागल हो। चलो कुछ नहीं, बाबू आते टाइम कुछ ना कुछ ले आते हैं, फल फ्रूट ले आएंगे तो मैं वो खा लूँगी, फिर उसके बाद कुछ बनाऊँगी। सो बाय।